गोकुल के पास एक ऐसा जंगल था जिसे लोग चिरांधवन कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता। लोग डर के कारण उस इलाके के पास भी नहीं भटकते थे। इस डरावने स्थान को लेकर गोकुल में कई कहानियां प्रचलित थी। किसी का कहना था कि वहां प्रेत रहते हैं, तो कोई कहता था कि वहां कुछ रहस्यमय शक्तियों का वास है। एक दिन गोकुल के कुछ ग्वाल बाल जंगल के पास अपनी गाय चराने गए। शाम तक उनकी गाय तो वापस आ गई, लेकिन ग्वाल बाल नहीं लौटे। गांव में खलबली मच गई। लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जंगल में जाने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। गांव वालों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, हे कान्हा, हमारे बच्चे जंगल में फंस गए हैं, कृपया उन्हें बचाइए। हमें डर है कि कहीं उन पर कोई अनहोनी न हो गई हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। मैं इस जंगल का रहस्य सुलझाने जाऊंगा। बलराम ने कहा, कान्हा, यह जगह बहुत डरावनी लगती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं बलराम, मुझे यह रहस्य अकेले सुलझाना होगा। तुम गांव वालों का ध्यान रखो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी और दिव्य शक्ति के साथ जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गए, वातावरण अचानक ठंडा और भारी हो गया। चारों ओर घना अंधकार छा गया। पेड़ सूखे और विकराल दिख रहे थे और उन पर बैठे कौवे डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। जंगल के बीच पहुंचने पर उन्होंने एक पुराना और विशाल वट वृक्ष देखा। वृक्ष के नीचे अजीब सी आकृतियां घूमती दिखाई दी। यह स्पष्ट था कि वहां कुछ असामान्य था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के पास पहुंचे, हवा में सर्द झोंका महसूस हुआ। अचानक चारों ओर से प्रेतों की भयंकर आवाजें आने लगीं। कई काले धुएं की आकृतियां वृक्ष के आसपास प्रकट हुई। उन प्रेतों ने चीखते हुए कहा, हे कृष्ण, यह हमारा क्षेत्र है, यहाँ किसी भी इंसान को आने की अनुमति नहीं है। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुला लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं यहाँ गोकुल के बच्चों को बचाने आया हूँ। तुम कौन हो और क्यों लोगों को परेशान करते हो? एक प्रेत ने कहा, हम इस वृक्ष से बंधे हुए श्रापित आत्माएं हैं। वर्षों पहले इस जगह पर एक क्रूर राजा ने हमें मारकर इस वृक्ष के नीचे गाड़ दिया था। हमारी आत्माएं यहीं भटक रही हैं। हमने प्रतिज्ञा की थी कि इस स्थान पर आने वाले हर इंसान को अपने साथ ले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और एक मधुर धुन बजानी शुरू की। बांसुरी की दिव्य शक्ति ने पूरे जंगल को आलोकित कर दिया। प्रेत धीरे धीरे शांत होने लगे। उनकी काली आकृतियां उजाले में बदल गई। एक प्रेत ने कहा, हे प्रभु, आपकी बांसुरी ने हमें शांति दी है। कृपया हमें इस श्राप से मुक्त कीजिए। हम वर्षों से दुख और क्रोध में जी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त करूंगा, लेकिन पहले मुझे उन ग्वाल बालों का पता बताओ जो यहाँ फंसे हुए हैं। प्रेतों ने झुककर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बताया, ग्वाल बाल जंगल के एक गुफा में सुरक्षित छिपे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें गुफा से बाहर निकाला। फिर उन्होंने बांसुरी की ध्वनि से वटवृक्ष का साफ समाप्त कर दिया। प्रेतों ने धन्यवाद देते हुए कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने हमें शांति और मुक्ति दी। अब हम अपने अगले जन्म के लिए जा रहे हैं। इस जंगल को अब कोई नहीं डराएगा। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर गोकुल लौट आए। गांव के लोग उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। चिरांधवन अब सुरक्षित हो गया था और वह जगह जहाँ कभी डर और अंधकार था, अब शांति और प्रकाश में भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और करुणा में किसी भी भयानक स्थिति का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, आपको कहानियाँ ऐसे ही अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।